ने कहा अब मार डालो तो कोई हर्ष तो नहीं है, अब मारो तो कोई हर्ष तो नहीं है। उसने मौन सम्मति लक्ष्मण, मौन में स्वीकृति देती है। बोले ना तो मौन कहीं कोई रह जाए अपन तो समझे कि स्वीकृति है। गले आते लड़ डाल, और आंत जोड़ी उन्होंने गले में डाल ली हिरण्यकश्यप भगवान ने। कारण क्यों डाली? सिंह स्वभाव, क्योंकि नरसिंह भगवान है तो नरसिंह तो फाड़ के ही वो करें, और उन्होंने आंत गले में डाली। भागवत अपराध के कारण क्रोधवश, क्रोध भी था बाबा को स्टूल ले लिया। इस शरीर से भक्त शिरोमणि का जन्म हुआ, इस नाते से भी भगवान के आंत निकालने का एक हेतु यह भी है कि कहीं इन आंतों में कोई और प्रहलाद तो बीज रूप में नहीं है, यानी आंतों में कहीं और कोई प्रहलाद बीज रूप में तो नहीं रहेगा। तत्पश्चात नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। सिंहासन पर बैठकर भगवान ने आसुरी संपदा का शोधन किया। इस पर बैठकर हिरण्यकश्यप ने न जाने कौन कौन से अत्याचार किए। तो सिंहासन पर भगवान, तो ये भी कारण पूछा जा सकता है कि भगवान सिंहासन पर क्यों बैठे, क्योंकि उस सिंहासन पर आसुरी प्रवृत्ति का प्रभाव था, और अब भगवान बैठ गए तो वो प्रवृत्ति का तो नाश हो गया और धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया। तो भला इसकी शुद्धि किए बिना, सिंहासन की शुद्धि किए बिना इस पर कैसे अपने भक्त को बैठाते? तो पहले खुद बैठे शुद्ध करने की आसन। अतः प्रथम स्वयं बैठकर उसकी शुद्धि कर दी। उन्हें भक्त को प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे, अतः बैठकर उसे प्रसाद बना दिया। वैसी चीज तो खूब मिले ना, अब अपने पास कई चीज का मिले, केला है, मिठाई है, लेकिन जब भगवान का भोग लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रसाद। तो उसमें अपने भाव बदल जाते हैं कि ये क्या है? प्रसाद है। तो ऐसे उन्होंने प्रसाद रूप बना दिया उसको, सिंहासन को। अब भोगे रोग भयम वाली समस्या नहीं रही। अब भोगेंगे तो उनको कोई भी भय, कोई भी रोग नहीं रहेगा। क्रोध को न पार, यद्यपि दुष्ट मार डाला गया, परंतु प्रभु का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। बात यह है कि बड़ों को प्रथम तो क्रोध होता नहीं, और जब होता भी है तो उनके स्वरूप अनुरूप क्रोध भी बहुत होता है, ज्यादा देर तक है, और वह जल्दी शांत नहीं होता। कहा कि वो जो विचार है, अब क्या किया जाए? भगवान के क्रोध कैसे मिटे? भगवान ने विचार किया था कि हिरण्यकश्यप के साथ ही सारी सृष्टि को भी समाप्त कर दूं और पुनः अब सृष्टि रचना नहीं करूंगा। ये सोच रहे थे भगवान, क्योंकि संसारी लोग हमारे भक्तों को कष्ट देते हैं। संसारी लोग जो हैं, और होता भी है, जो धर्म पर चलता है ना उसके जीवन बड़े बड़े कष्ट आते हैं, कष्ट देते हैं। ब्रह्मांडिक सृष्टि के अधिकारियों को चिंता पड़ गई कि तब तो हमारा अधिकार, पद, महकमा आदि ही खत्म हो जाएगा जब कुछ सृष्टि खत्म कर देना। तो फिर तो ब्रह्मादि सभी लोकपाल दिक्पालों ने भगवान की पृथक पृथक स्तुति की, परंतु तब भी क्रोध शांत नहीं हुआ। डरे शिव अज आदि देखो नहीं, क्रोध ऐसो आवत न ढिंग को लक्ष्मी उठास। तो तुम्हारे कोई पास नहीं, लक्ष्मी जी ने आई जल्दी से। तब तो पठायो प्रहलाद, देवता ने प्रहलाद से भाई प्रहलाद माँ और भक्ति भाव को आयो प्रभु पास है। फिर प्रहलाद जी भगवान के पास गए, गोद में उठाई लियो, शीश पर हाथ दियो, ये उलसायो कही वाणी विनय रास है। आई जग दया लगी परियो, श्री नरसिंह जू को अरियो यो छुटाओ करियो माया ज्ञान नाश। नरसिंह भगवान के अति भयंकर रूप को देखकर ब्रह्मा जी आदि सभी देवगण भयभीत हो गए। उन्होंने आज तक ऐसा क्रोध नहीं देखा। डर के मारे कोई भी उनके समीप नहीं आता था, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को भी उनके पास आने में भय लगता था। तब ब्रह्मा जी ने उनका क्रोध शांत करने के लिए प्रहलाद जी को उनके समीप भेजा कि भक्त से तो क्रोध न करेंगे। नरसिंह जी के दर्शन से प्रहलाद जी को अति प्रसन्नता हुई और वे भक्ति भाव में निमग्न नरसिंह जी के पास पहुंचे। भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया और उनके सिर पर हाथ किया। प्रभु के कर कमल का कोमल स्पर्श पाकर उनका हृदय आनंदित हो गया। इससे बड़ा बुरा उनको अपन योग देवे ना, जब वो साथ करे तीन पैर तो कितना मतलब ऐसा आनंद सो आवे, अनुभव अलग ही हो गए। वे विनम्रता पूर्वक प्रभु की स्तुति करने लगे। फिर वर मांगो, भगवान ने कहा प्रहलाद जी से वर मांगो। ऐसा नरसिंह भगवान के कहने पर प्रहलाद जी को संसारी जीवों पर दया आ गई। उन्होंने भगवान के श्री चरणों में लगकर यह वर मांगा कि आप माया से बंधे जीवों को छुड़ाइए। उन्हें आप इतनी कृपा करो कि जो जीव है जो माया से बंधे हुए हैं, भगवान के और सन्मुख नहीं हो रहे हैं, उनको आप अपनी ओर लगाएं। माया ने ही लोगों के ज्ञान का नाश कर दिया है। इस वर को पाने के लिए प्रहलाद जी ने मचल कर हट दिया। तो या वाले दो लोग और कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए अभी तो 5-7 दिन चाहिए।
लिंगा सत्संग कल करा ली किस करा ली आप बताओ आप आप बता दो हैं करा ली हमने हैं मंगलवार को कराएंगे करा लेट जाना देना तो आने जो ले जाना अपन तो माजी में कर करते बोलो श्री भक्त प्रहलाद की जय कृष्ण भगवान की जय हो।